Hello students, welcome to my channel Learning with Tejinder Kaur. Today we learn image formation. When first condition है image formation ਦੇ ਲਈ कि object ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ. When an object is placed at infinity. Infinity ਦਾ meaning ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਅਨੰਤ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, तो image formation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. तो इत्थे असी कनकेव मिरर लिया है जिहदी बाहर वाली साइड जिहड़ी है वो की हुंदी हैगी आ, पॉलिश हुंदी हैगी आ. क्लीयर. और जो सेंटर लाइन है इनू असी की कह दिंदे हैगे आ, प्रिंसीपल एक्सिस. इस पॉइंट नू असी पोल कह दिंदे हैगे आ. और इस मिरर दा जो होलोस्फेयर दा सेंटर हुंदा है उन्होंने असी सेंटर ऑफ करवेचर कह दिंदे हैगे आ. ठीक है. ਹੁਣ इस मिरर ਦੇ बिल्कुल दूर किते इनफिनिटी ते एक ऑब्जेक्ट पिया है जिहदा नेम है AB. कोई ऑब्जेक्ट पिया है, उस ऑब्जेक्ट तो जो रेज आ रही हैगियां, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ठीक है. आफ्टर रिफ्लैक्शन, क्योंकि सानू पता है मिरर है, मिरर ने की करना है बेटा, रिफ्लैक्शन करनी है. तो जो वो मिरर नाल टकराणगियां लाइट्स तो रिफ्लैक्शन होएगी और वापस वो टकरा के किसी एक पॉइंट ते मिलूगियां. उस पॉइंट नूं असीं की कह दिंदे हैगे आ, फोकस कहंदे हैगे आ. तो इट मीनस कि वो रेज जड़ियां है फोकस ते मिलियां, तो मतलब इमेज भी जड़ी है वो फोकस ते ही बनेगी. ठीक है. तो जदों भी इनफिनिटी ते कोई ऑब्जेक्ट पिया हुंदा है तां उस ऑब्जेक्ट दी जो इमेज है वो फोकस ते बनेगी. और इमेज जड़ी है वो किस साइज दी होएगी, स्मॉल साइज दी होएगी. ठीक है. स्मॉल साइज दी होएगी. और सानू पता है कि जो कनकेव मिरर है एक्चुअल विच फोकस करता है, इस करके रियल इमेज बनाएगा. और रियल इमेज जड़ी है वो हमेशा की हुंदी है, इनवर्टेड हुंदी हैगी. ठीक है. तो आपां किस तरह बोल सकेंगे इस डायग्राम नू एक्सप्लेन करन दे लई. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉर्म्स its image at focus which is small, real and inverted. ओके बेटा. सेकेंड कंडीशन जो है बेटा, वो सेकेंड कंडीशन की है कि when an object is at center of curvature. ਹੁਣ सेंटर ऑफ curvature बेटा मैं तुहानू दस्सिया सी कि सेंटर ऑफ curvature की है, उस मिरर दा सेंटर पॉइंट, मिरर दा सेंटर पॉइंट नहीं, उस होलोस्फेयर दा सेंटर पॉइंट जिहदा मिरर पार्ट हैगा आ. ठीक है. और सेंटर दे विच जो लाइन जा रही है उन्होंने असीं की कह दिंदे हैगे आ, प्रिंसीपल एक्सिस कह दिंदे आ, इनू पोल कह दिंदे आ. क्लीयर बेटा. और जिथे रेज मीट करदियां है उन्होंने असीं फोकस कहंदे हैगे. क्लीयर बेटा. हुण कोई भी ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो कित्थे रखा गया है, एट सेंटर ऑफ करवेचर. मतलब ए बी कोई सेंटर ऑफ करवेचर ते एक ऑब्जेक्ट रखा गया है. हुण इस ऑब्जेक्ट तो जो रेज जान गया, ठीक है, रेज निकलियां, तो रेज जो भी मिरर दे नाल टकराइयां, जिद्दां ए वाली रे इत्थों गई और इत्थों टकरा के वापस आई. ठीक है. इस पॉइंट ते फिर एक रे इत्थों गई, ठीक, टकरान तो बाद फिर इत्थों वापस आई इस पॉइंट पे. तो देख लो पहले ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो रे मिरर वाल गई, टकरा के वापस आ गई. क्लियर. दूसरी इमेज, दूसरी रे जड़ी है वो गई और टकरा के वापस आ गई. हुण इस पॉइंट ते मिली, जिस पॉइंट ते मिली उस पॉइंट ते सी ए डैश और ओपोजिट बी डैश कह देती. तो इस टाइम ते इमेज जड़ी है वो कितने फॉर्म हो गई, एट सेंटर ऑफ करवेचर. ध्यान नाल देखो, इसी पॉइंट दे उत्ते ही इमेज जड़ी है वो फॉर्म हो गई. ठीक है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ करवेचर, जेकर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ करवेचर ते रखा गया है तो इमेज भी कित्थे बनेगी, एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, ठीक है। और इमेज का साइज जो होएगा वो की होएगा एज सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। कनकेव मिरर है तो बेटा मैं तुहानू दस्सिया ही सी कि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है और इनवर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। ध्यान नाल देखो, ये ए बी ऊपर है और ए बी डैश नीचे है। क्लियर बेटा। थर्ड कंडीशन जो है बेटा वो की हैगी आ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ करवेचर। बियॉन्ड का मतलब की है कि सेंटर ऑफ करवेचर तो परां वाली साइड ते जे कोई ऑब्जेक्ट रख दिता जाए तो की हुंदा है। मान लो कि ये है सेंटर ऑफ करवेचर और सेंटर ऑफ करवेचर तो थोड़ा परे असी की रख दिता है, एक ऑब्जेक्ट रख दिता है ए बी, ठीक है। यही मिरर है, कनकेव मिरर है और ए है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये पोल है। क्लियर। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। हुण फिर वही फर्दर की होएगा कि लाइट्स जड़ियाँ है वो मिरर वाल नूं जान गया, ठीक है। और उस तो बाद उहदे की होएगी रिफ्लैक्शन होएगी, क्योंकि मिरर जो है वो रिफ्लैक्शन करता हैगा आ। सेम ठीक है। इसी वेच वो फिर वापस हो जाएगी, इसी वेच गई और इसी वेच वापस हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट ते मीट कीतियां, जिथे मीट कीतियां उत्थे ए डैश हो गई, ओपोजिट ए बी डैश हो गई। तो इत्थे ऑब्जेक्ट दी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। और इस पॉइंट तो नूं असी फोकस करते हैं। तो इस वेले इमेज कदों when an object is placed beyond center of curvature, beyond मतलब center of curvature तो परे बन जाता है, रखा जाता हैगा आ, तो इमेज जड़ी है वो बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस। देखो ध्यान ना, सी और एफ दे बिल्कुल सेंटर च बनी हुई है, बिटवीन सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस बनेगी, ठीक है। तो कितने बनी इमेज फॉर्म्ड between center of curvature and focus, ठीक है। और हुणे केड़ा मिरर है, कनकेव मिरर है, और तुसी याद रखना है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और इमेज का साइज की रहेगा स्मॉल साइज रहेगा। क्लियर। ये बेटा मैं अगे जाके दसूँगी कि तुहानू किद्दां पता चलता है कि ये स्मॉल रखना है। ट्रिक दे नाल तुसी इनू याद रख लियो कि ये स्मॉल है या लार्ज बनेगी, ठीक है। फोर्थ कंडीशन जिहड़ी है, फोर्थ कंडीशन दे विच की दिता गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस, ठीक है। हुण देखो आपां हुणे जो इमेज बनाई वो इमेज कितने बनी सी बिटवीन सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस। हुण आपां उल्टा कर दिता, उल्टा की करन लगे हैगे आ कि इमेज ऑब्जेक्ट नूं ही असी बिटवीन रख दिता है सेंटर ऑफ करवेचर एंड फोकस, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैं फोकस किया, ठीक है, और इस पॉइंट में सेंटर ऑफ करवेचर किया, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट रखा गया ए और बी, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। हुण इहदे तो जो लाइट जिहड़ी है मिरर वाल नूं गई और मिरर तो वापस रिफ्लैक्ट हो गई, मिरर गई, मिरर तो वापस रिफ्लैक्ट हो गई, और सेकंड रे भी ऐदा ही मिरर वाल गई और मिरर तो ही सेम वापस रिफ्लैक्ट हो गई। तो एक पॉइंट ते मिली, जिस पॉइंट ते मिली उत्थे ए डैश और बी डैश
ऑब्जेक्ट दी इमेज फॉर्म हो गई। हुण ध्यान नाल देखो ऑब्जेक्ट कित्थे पिया सी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आफ्टर रिफ्लैक्शन इमेज जो है वो फॉर्म कितने होगी बियॉन्ड सी तो परे वाल इमेज जड़ी हैगी वो फॉर्म हो गई और इस बार इमेज जड़ी है वो लार्जर इन साइज आई हैगी। ठीक है, तो इस कंडीशन दे विच की होया कि इमेज जड़ी फॉर्म हुई वो कितने फॉर्म हुई बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इमेज किस तरह दी है रियल है और इनवर्टेड है और इस बार उसका साइज जो है वो की हो गया लार्ज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ये पॉइंट है फोकस मिरर दे लई ये पॉइंट है फोकस। असी इन ऑब्जेक्ट ही कितने प्लेस कर दिता है फोकस दे उत्ते। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, तो फोकस तो पहले वही लाइट रेज जड़ियाँ है वो किधर नूं जाऊगियां मिरर वाल। मिरर तो वो रिफ्लैक्ट होएगियां और किधे दूर चलियां जाएगियां। ठीक है, सेम लाइट मिरर वाल गई और मिरर तो ही रिफ्लैक्ट होके लाइट किधे दूर मिलती हुई फील हो रही हैगी कि किधे अगे जाके इत्थे नहीं कोई मीट कर दियां पईयां पर किधे अगे जाके जड़ी हैगी वो मीट करेगी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज जो है वो कितने फॉर्म होएगी इन्फिनिटी ते फॉर्म होएगी। इमेज लार्जर होएगी। ठीक है, और क्योंकि ये कनकेव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होएगी। क्लियर बेटा। ये 5 कंडीशंस बेटा इदां दियां जदों ये कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है। बट एक कंडीशन है जिथे कनकेव मिरर भी रियल इमेज फॉर्म नहीं कर पाता है। वो केड़ी कंडीशन हैगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस दे विचकार जदों इमेज जड़ी है ऑब्जेक्ट जड़ा है वो रखा गया है। ये है फोकस और ये है पोल। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मिरर दे सेंटर पॉइंट नूं पोल कहंदे हैगे और ये प्रिंसीपल एक्सिस है पूरी। ठीक है, तो असी इत्थे एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी किहदे विचकार रखा फोकस एंड पोल दे विचकार रखा है। ठीक है, तो लाइट जिहड़ी हैगी वो जो रिफ्लैक्ट हुई लाइट ऑब्जेक्ट तो आई और रिफ्लैक्ट हो गई क्योंकि मिरर का काम ही रिफ्लैक्शन करना है। लाइट मिरर ते गई और रिफ्लैक्ट हो गई। हुण ध्यान नाल देखो बैक साइड ते जांदे हुए किते भी मिलती हुई फील नहीं हुंदी है पर जदों असीं इन्हां नूं इमेजिनरी मिलांदे हैगे इमेजिनरी डॉटेड लाइन जो है वो शो हुंदी है इमेजिनरी। जदों असीं इमेजिनरी मिलाया तो मिरर दे अंदर देखते हुए सानू एक इमेज जिहड़ी है वो फॉर्म हुंदी नज़र आई और इमेज जो हैगी है इस बार ध्यान नाल देखो सीधी है। ठीक है, इरैक्ट है। इरैक्ट दा मीनिंग की हुंदा है इरैक्ट इमेज केड़ी हुंदी है हमेशा वर्चुअल इमेज हुंदी है। वर्चुअल इमेजिस जड़ियाँ हैं वो हमेशा इरैक्ट हुंदियां हैं। तो इस बार इमेज इरैक्ट है। ठीक है, और कित्थे बनी है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनी है और साइज की हो गया लार्जर साइज लार्जर दैन ऑब्जेक्ट। हुण आंदी है बेटा तुहानूं ट्रिक मैं दसना सीगा कि ट्रिक किद्दां दा हुंदा है कि तुहानूं किद्दां पता लगे कि इमेज वड्डी बननी है या इमेज छोटी बननी है। क्लियर बेटा। पहले तो तुहानूं स्फेरिकल मिरर पता होना चाहिए। इट इज़ अ होलो स्फेयर। ठीक है,
तो ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ, ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਇਮੇਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਸਮਾਲਰ ਬਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਔਰ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ। तो कदों बनदियां हैं, मान लो कि एक लाइन है, लाइन केड़ी है प्रिंसीपल एक्सिस और ये है किसी मिरर दा सेंटर ऑफ करवेचर। हुण सेंटर ऑफ करवेचर तो जिन्नी देर इस साइड दे उपर ऑब्जेक्ट पे रहणगे और इमेज जिहड़ी है वो सेंटर ऑफ करवेचर तो इस साइड ते आएगी, इस साइड ते आएगी। यानी जे ऑब्जेक्ट इस साइड ते है यानी सेंटर ऑफ करवेचर तो इधर और इमेज इस साइड पे बनती पई है। ठीक है। तो इमेज हमेशा स्मॉल साइज की बनेगी। क्लियर। इमेज की बनेगी हमेशा स्मॉल साइज की। और दूसरी कंडीशन फिर तो देख लो कि ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है सेंटर ऑफ करवेचर। ठीक है। और जे असी ऑब्जेक्ट इस साइड ते रख दईए सेंटर ऑफ करवेचर तो इधर वाली साइड पे, क्लियर, और इमेज इस साइड पे बन जाए तो इस कंडीशन विच इमेज जो है वो लार्ज बनेगी। ये एक छोटा जिहा ट्रिक है जिन्हों मैं याद रखा इस तरह कि इमेज जड़ियाँ है वो किस तरह फॉर्म होंदियां है। होप तुहानू भी समझ आ गया होएगा कि जे सेंटर ऑफ करवेचर तो इस साइड ऑब्जेक्ट है यानी कि लैफ्ट हैंड साइड ते ऑब्जेक्ट पे है सेंटर ऑफ करवेचर तो इमेज राइट साइड ते बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी। वो साइज हुण बेटा डॉटेड है, थोड़ी जी वड्डी है, तो ये डिपेंड करता है हुण तुसी डॉट साइज थोड़ी स्मॉल साइज इस तरह लिखना चाहो या स्मॉलर साइज लिखना चाहो तो डिपेंड करता है। पर जे तुहानू ये कन्फ्यूजन दिंदा तो सिर्फ सिंपल स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं। ठीक है। और सेंटर ऑफ दूसरी कंडीशन सेंटर ऑफ करवेचर दे जे राइट साइड दे उत्ते ऑब्जेक्ट पे है इमेज लैफ्ट साइड ते फॉर्म होंदी है तो उस वेले ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो लार्ज बनेगी।